और वही धुंधकारी उसके जीवन में प्राण तो चले गए, पर भोगों की इच्छा उसकी मरी नहीं थी, इसलिए वो प्रेत बन गया। दूसरे शरीर का फिर इंतजार करता है। ऐसा समझ लो तुम्हारी गाड़ी के टंकी में पेट्रोल भरा हुआ है, डीजल, और जहां डेस्टिनेशन है वहां पहुंच भी गए और 50 लीटर बचा हुआ भी है, तो बड़े आराम से रहते हो। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तेल कम हो और दूरी लंबी तय करनी हो और रास्ता में पेट्रोल पंप कहीं नहीं मिल रहा हो। कभी ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ? मेरे साथ हुआ है। हमारे साथ 2002 में राजस्थान में ऐसी घटना हुई थी। भीलवाड़ा जाते समय तब सड़कें बन रही थी और सड़क दिख भी नहीं रहा था कि खेत कौन है और सड़क कौन है, समझ भी नहीं आ रहा था। और मैंने अपने जीवन में, मैं चमत्कार तो नहीं कहता, पर मेरे श्याम सुंदर की और गुरु की कृपा देखी। हमारे ड्राइवर ने कह दिया कि तेल हो गया खत्म, रात्रि के 12 बज रहे हैं। और उसके बाद हमने पूछा कितने किलोमीटर? कहा मैक्सिमम 5 से 10 किलोमीटर और जाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम 78 किलोमीटर चले और जहां पेट्रोल पंप मिला वहीं पर पेट्रोल खत्म हुआ, पेट्रोल वहीं भरी गई। अब कैसे हुआ ये मुझे पता नहीं, मैं कोई वो चमत्कार नहीं करता, पर ये हुआ और हम 10 लोगों के बीच हुआ। पर आप समझो कि वो 9 लोग कितने भयभीत थे। मैं तो उस दिन भी भयभीत नहीं था। मुझे भय नहीं होता, कहीं रुक जाएंगे, कहीं रह जाएंगे। ठाकुर तो हर जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। तो क्या भीलवाड़े के जंगल में ठाकुर नहीं होंगे? क्या ठाकुर जी केवल मथुरा में ही रहेंगे कि जंगलों में भी रहेंगे, कण कण में रहेंगे? तो पेट्रोल कम हो और जाना दूर हो और बहुत जरूरी हो तो आदमी घबराया रहता है कहीं पेट्रोल खत्म ना हो जाए। ड्राइवर को तुमको बोला था भरवा लो, भरवाते, अब बताओ अब मैं क्या करूं? घबराया रहता है, चिंतित रहता है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में प्राण शक्ति तो कम बढ़ जाती है, सांसें कम पड़ जाती हैं, परीक्षाएं बची रह जाती हैं। ऐसे ही मनुष्य को प्रेत कहते हैं। ये प्रेत हैं क्योंकि श्वास है नहीं, प्राण अब है नहीं, जिंदगी की शाम आ गई है। उजाले अपनी यादों की हमारे साथ ही रहने दो, न जाने कब जिंदगी की शाम हो जाए। प्राणों के लड़ियां खत्म हो रही हैं और इच्छाएं और बढ़ रही हैं। दुनिया में ऐसे सारे मनुष्य ही प्रेत बनते हैं, तुम भी बन जाओगे। Whoever maybe you are, हर एक पशु बुद्धि के साथ ही काम करता है। मनुष्य और पशु में अगर कोई फर्क है तो सिर्फ विवेक का है, कॉन्शियसनेस। और अगर वो विवेक का अभाव तुम्हारे 70 साल के जीवन में रह गया तो वही शोक, वही दुख, वही रोना, वही चिल्लाना, वही एक दूसरे पर आरोप लगाना, कभी रूठना कभी मनाना, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? मनुष्य तो विवेकवान प्राणी है। बहवहरे मौज फकीरादी, कभी तो रहते महला बीचा, कभी रहते यमुना तीरा जी, बहवहरे मौज फकीरादी। परिस्थितियों से जिसके भीतर में सुख और दुख उत्पन्न नहीं होता, वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है। ध्यान दो, जो लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, वो भी कहते हैं कि क्या करें, परिस्थिति ऐसी आ गई थी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो स्व में स्थित है वो परिस्थितियों से बाध्य नहीं होता।
क्योंकि 8 अरब की जनसंख्या में रोज कोई न कोई परिस्थितियां पैदा करेगा। कभी अत्यधिक शीत पड़ेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, कभी बरसात पड़ेगी। कभी तुम्हारे प्रारब्ध के कारण तुम अच्छे कर्म भी करते रहोगे और संसार वाले तुम्हें गालियां देते रहेंगे। कभी तुमने एक अन्नी भी किसी की न चुराई हो और चोरी के आरोप में सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर थूकेगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मणि की चोरी नहीं की थी द्वारिका में, पर सारी द्वारिका भगवान को मणि का चोर कह रही थी। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए ये भागवत की अनमोल रहना। शब्द तो एक भी काफी होते हैं। कोई सुनते 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 भी कुछ नहीं सुनता, और किसी के जीवन में गुरु का एक मंत्र, गुरु की एक बात मुझे याद आती है। वो सहजो चरणदास जिनके गुरु हैं। सहजो ने नया नया सहजो का विवाह हुआ है और अपने गुरु के पास आई है आशीर्वाद लेने के लिए। चरणदास सदगुरुदेव धूनी रमाए बैठे हैं। सहजो आती है ब्याह के जोड़े में सजी हुई और आकर प्रणाम करके कहती है, बाबा आज्ञा दो। और गुरुदेव भी उतने ही कौतुकी हैं। सहजो इधर से आती तो उधर मुख कर लेते हैं, जब उधर से प्रणाम करने आती तो उधर मुख कर लेते हैं। सहजो ने बहुत प्रयत्न किया कि गुरु के मुख के सामने आ जाऊं, पर गुरु अपने सन्मुख सहजो को आने नहीं दिए।